जब श्री राम लक्ष्मण जानकी भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे तब आपस में क्या वार्तालाप की। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चले। केवट गंगा किनारे रेत को जिस पर प्रभु के पद चिन्ह हैं उन्हें उठाकर बार बार मस्तक पर लगाता है। केवट का वह प्रेम बड़ा हृदय स्पर्शी है, वर्णन नहीं कर सकते। वही प्रयागराज में ही भारद्वाज मुनि का आश्रम था। राम जी केवट से विदा लेकर वहां पहुंचे। भारद्वाज मुनि को जब यह ज्ञात हुआ राम जी आए हैं, मन में बड़े प्रसन्न हुए। राम जी भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने मुनिराज को दंडवत प्रणाम किया और भारद्वाज जी से मार्ग पूछकर चित्रकूट की ओर आगे बढ़े। रास्ते में बनवासी नर नारी जब इन तीनों के रूप को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं, देखते ही रहते हैं। नारियां आपस में बातचीत करती हैं। ऐसे राहगीरी हमने जीवन में आज तक नहीं देखे। कोई एक बोली, इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, यह अपने आप बने हैं। दूसरी कहने लगी, तुम्हें कैसे पता कि इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। वह नारी बोली कि ब्रह्मा जी ने जितनी भी अद्भुत चीजें बनाई है उनमें कहीं न कहीं एक कमी अवश्य रखी है। जैसे कि विशाल समुद्र बनाया किंतु उसका जल खारा है, चंद्रमा बनाया किंतु उसमें दाग है और वह घटना बढ़ता रहता है। कल्प वृक्ष को वृक्ष बना दिया जो मनचाहा वर देने वाला है, किंतु इन तीनों में कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। कोई कहने लगा कि ब्रह्मा जी ने इन्हें बनाकर फिर से इनके जैसा और बनाने का सोचा किंतु बना नहीं पाए। तो उन्होंने यह सोचा कि अब इनको कहीं ऐसा स्थान पर छिपा दिया जाए कि कोई इन्हें देख ना पाए, इसीलिए इन्हें वनवास में भेज दिया है। इस तरह से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की वनवासी कोल बील नर नारी प्रशंसा कर रहे हैं। दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। सबके मन में यह इच्छा है कि यह यहीं रुक जाएं, तो हम इन्हें जी भर के देख लें। कोई कंदमूल फल ला रहा है, कोई लोटा भरकर जल ला रहा है। जल पिलाकर आग्रह कर रहा है कि जल पीकर तुरंत नहीं चलना चाहिए, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा बैठ जाइए। राम जी ने उनकी भाव दशा समझकर थोड़ी देर के लिए वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। कोल भील की स्त्रियां सीता जी के आसपास सीता जी को घेर कर बैठ जाती है और प्रशंसा करती है। एक नारी सीता जी से राम लक्ष्मण की ओर इशारा करके कहने लगी कि यह आपके कौन है। सीता जी परिचय देने में बड़ा संकोच कर रही है कि परिचय किस तरह दे। शर्माते हुए भूमि की ओर देखती है, पृथ्वी की ओर देखती है, किंतु फिर मन में शर्म महसूस करती है क्योंकि पृथ्वी भी सीता जी की माता है। माता के सामने अपने पति का परिचय देने में ही संकोच हो रहा है। सीता जी लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते हुए परिचय दे रही है कि यह मेरे छोटे देवर हैं, किंतु सीता जी के इस उत्तर से उन स्त्रियों के प्रश्न का उन्हें उत्तर नहीं मिला। वह आपस में चर्चा करने लगी कि यदि गोरे रंग के यह इनके छोटे देवर हैं तो क्या यह सांवले रंग वाले इनके बड़े देवर हैं। सीता जी समझ रही थी कि इनकी शंका का समाधान नहीं हुआ, परिचय ठीक से नहीं हो पाया। तब सीता जी ने राम जी की ओर फिर से नयन तिरछे करते हुए कहा कि यह मेरे पतिदेव है। वनवासी महिलाएं कहने लगी, हम तो जानती थी कि यह तुम्हारे पति हैं, किंतु हम तो यह जानना चाह रही थी कि आप इनकी ओर किस तरह से देखती हो। हम धन्य हो गए। हम यही चाहते हैं कि राम जी आपको देखें, आप राम जी को देखें और हम तुम्हें दोनों युगल सरकार को देखें। बड़ी मगन हो रही है नारियां, बार बार सीता जी के चरण छू रही है और सीता जी को आशीर्वाद दे रही है। सीता जी ने अपने देवर लक्ष्मण जी का परिचय दिया कि यह बहुत सरल स्वभाव के हैं, जबकि सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है। उन्होंने
जनकपुर में माता जानकी के पिताजी जनक जी को भी जनक कहकर संबोधित किया था, फटकार लगाई थी। फिर भी सीता जी ने उनके अंदर यह दोष नहीं देखा, क्योंकि माता सीता की बुद्धि निर्मल है और जिनकी बुद्धि निर्मल होती है उन्हें किसी के अंदर कोई दोष नहीं दिखाई देता। इस तरह से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब वनवासियों से मिलते हुए, सब ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए चित्रकूट पर मंदाकिनी नदी के किनारे ठहरे। कोल भीलों ने मिलकर इनके लिए कुटिया बनाई। भगवान श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण जी की और जानकी जी सहित वन में वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। ऋषि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं कि भगवान मेरे यहाँ पधारे हैं। अति प्रसन्न होते हुए ज्ञान और भक्ति का श्री राम जी को उपदेश करते हैं। प्रभु श्री राम जी ऋषि वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर निकट ही चित्रकूट में वनवासियों की सहायता से एक पर्णकुटी तैयार करवाते हैं। विधि विधान से पूजन करने के पश्चात उस पर्णकुटी में श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित प्रवेश करते हैं। इधर निषाद राज जब राम जी को यमुना जी के किनारे छोड़कर आया और यहाँ गंगा तट पर देखा कि आर्य सुमंत उसी स्थान पर खड़े हैं, निषाद राज ने आर्य सुमंत को अयोध्या लौटने के लिए कई प्रकार से समझाकर उन्हें अयोध्या के लिए विदा किया। आर्य सुमंत ने रात्रि का समय हो जाने पर अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्यावासी सब सो गए होंगे। दिन के समय अयोध्यावासी में प्रवेश करने का उनका साहस नहीं हुआ। नगरवासियों ने जब रथ को देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अयोध्यावासी आपस में वार्ता करने लगे। कोई कहता है राम जी आ गए होंगे, कोई कहता है नहीं आए। इन घोड़ों की दशा बता रही है कि राम जी लौटकर नहीं आए। आर्य सुमंत का राजा दशरथ जी के पास जाने का साहस नहीं हुआ। वह गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर प्रार्थना की, गुरुदेव आप मेरे साथ चलिए, आप ज्ञानी हो, आप ही महाराज को समझा सकते हो। मैं जानता हूँ मुझे देखकर उनकी क्या दशा हो सकती है। आप रहोगे तो उन्हें कुछ समझा पाओगे। जब से राम जी वनवास गए हैं तब से इधर भरत जी को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अपने नाना जी से भरत जी कहने लगे मुझे अयोध्या की बहुत याद आ रही है, भैया राम की बहुत याद आती है। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी के महल में आर्य सुमंत सहित आज्ञा लेकर प्रवेश किया। अकेले सुमंत को देखकर दशरथ जी बहुत दुखी हुए, विलाप करने लगे। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को कई तरह से समझाया और चले गए। रात्रि के समय महाराज दशरथ अचानक अचेत हुए। रानियां महाराज के पास एकत्रित हो गई, विलाप करने लगी। महाराज दशरथ ने रानी कौशल्या को श्रवण कुमार की कहानी सुनाई कि किस तरह उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाकर श्रवण कुमार के प्राण लिए थे और श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था। महाराज दशरथ कहने लगे इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मेरा ही प्रारंभ है। और उस समय तो मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप सुनकर बहुत दुख हुआ था, किंतु आज विचार आ रहा है कि उनका श्राप उचित ही था, ताकि आज मैं अपने राम जी के वियोग में देह का त्याग कर सकूंगा। महाराज दशरथ जी की आंखों में अंधकार छा गया और राम राम कहते हुए राजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राजमहल में हाहाकार मच गया। गुरु वशिष्ठ जी ने अति शीघ्र राजमहल में आए। उन्होंने यह सब दशा देखी, तुरंत दूतों से कहा भरत को लेने जाओ, उनको समाचार देना कि गुरुदेव ने अति शीघ्र बुलाया है और कुछ संदेश मत कहना। अयोध्या से दूत तुरंत भरत जी के ननिहाल पहुंचे। उदास चेहरों को देखकर भरत जी ने दूतों से पूछा अयोध्या में सब कुशल तो है। दूतों ने समाचार दिया गुरुदेव ने आपको अति शीघ्र बुलाया है। भरत जी के मन में भय संदेश उत्पन्न हो गया। दोनों भाई तुरंत अयोध्या के लिए चल दिए। भरत जी को रास्ते भर अपशगुन हो रहे हैं, बड़ा विचित्र लग रहा है। अयोध्या के निकट पहुंचने पर दूतों से पूछते हैं क्या बात है, अयोध्या इतनी सूनी सूनी क्यों लग रही है, सरयू जी के घाट सूने क्यों हैं। नगर में प्रवेश करते समय नगरवासी कोई भरत जी के सामने आ जाता तो मुंह फेर लेता। भरत जी का चेहरा नहीं देखना चाह रहा है।
भरत जी भय से व्याकुल हैं। उधर भरत जी की माता कैकेयी को यह समाचार मिलता है कि भरत, शत्रुघ्न वो दोनों भाई अयोध्या से आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब महाराज दशरथ जी का शव तेल के कड़ाव में पड़ा है और यह आरती का थाल सजाकर अपने पुत्र के स्वागत के लिए आती है। द्वार पर पहुंचने पर भरत जी ने विचार किया, माता कैकेयी राम जी से अत्यधिक प्रेम करती है, राम जी माता कैकेयी के भवन में ही होंगे। यह विचार कर वह माता कैकेयी के भवन की ओर जाते हैं। अयोध्या पुरी वासी आपस में वार्ता करने लगी। देखो, राम जी के वनवास होने में भरत जी की और कैकेयी दोनों माँ बेटों का षड्यंत्र है। इसीलिए तो भरत जी ने सीधे अपनी माता के भवन में गए हैं। भरत जी पहुंचे। माता कैकेयी आरती का थाल सजाकर आभूषण रहित वे धव्य धारण किए हुए भरत जी के सामने उपस्थित हुई। भरत जी यह सब कुछ देखकर स्तंभ रह गए। माता से इन सब का कारण पूछा। रानी कैकेयी ने बताया, पुत्र, बात बहुत बिगड़ रही थी, किंतु मैंने सब संभाल ली। बेचारी मंथरा ने मुझे बहुत सहयोग किया, बस थोड़ा अनर्थ हुआ, विधि ने जरा सी बात बिगाड़ दी। भरत जी इन बातों का स्पष्ट आशय समझ नहीं पाए। माता कैकेयी ने सारी घटनाक्रम का भरत जी के सामने बखान किया। राम जी का वनवास, पिताजी का मरण, यह सब सुनकर भरत जी अत्यंत दुखी होकर भूमि पर बैठ गई। माता कैकेयी से कहा, पापिनी, तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, रघुकुल पर बड़ा कलंक लगाया है। भरत जी ने माता कैकेयी को बहुत प्रकार से भला बुरा कहा। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।